हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोहार एनसीईआरटी आंदोलन में। और मैं हूं भवेश। तो चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 6 का भूगोल का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? विषुवत, प्रमुख यमयोन्तर, कटिबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कटिबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? ऑप्शन समय के निर्धारण में, जलवायु के निर्धारण में, मौसम के निर्धारण में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जलवायु के निर्धारण में। यह अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमयोन्तर माना जाता है? ऑप्शन है ग्रीनविच, मिर्ज़ापुर, रांची। इसका जो सही आंसर है वो होगा ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं को किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर, मीटर, अंश या डिग्री? अंश और डिग्री एक ही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंश। ठीक है, डिग्री में मापा जाता है और अक्षांश को भी डिग्री में ही मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख यमयोन्तर देशांतर रेखा का मान क्या है? तो ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यमयोन्तर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 90, 181, 360। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 360। देशांतर है तो 360। अगर यहीं अक्षांश कहता तो ये होगा 181। 181 होगा, देशांतर नहीं अक्षांश होगा। तब जब अक्षांश रहेगा तो 181 रहेगा। ठीक, तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो अभी 360 है देशांतर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर रेखाएं किधर से किधर की ओर जाती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर से दक्षिण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रमुख यमयोन्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जो है पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन, कौन सी देशांतर रेखा एक ही रेखा है? ठीक है, ऑप्शन है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो ऑप्शन है इसका 111.32 किलोमीटर, 121.32 किलोमीटर, 131.32 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 111.32 किलोमीटर। ठीक, ये आपका विषुवत रेखा पर होगी। कंडीशन है इसमें 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, कंडीशन लगाया उसमें। और जब ये विषुवत रेखा नहीं बोलेगा तब इसका मान चेंज हो जाएगा। हर रेखा पर इसका बीच की दूरी अलग अलग होगी ये देशांतर में। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो है 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कटिबंध, यमयोन्तर, ग्रिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का रांची शहर कितने देशांतर रेखाओं पर स्थित है? 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 80.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है, जिसके कारण हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब पूरब में उड़ता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन जो पृथ्वी जो है अपना जो अक्ष पर घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से कितने मिनट में गुजरती है? तो इसका जो ऑप्शन है 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में सूर्य के चारों ओर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है अपने अक्ष पर पृथ्वी को। तो अगर वो 15 डिग्री घूमेगा तो उसको 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री में 4 मिनट तो 15 डिग्री में 60 मिनट तो 1 घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका भी आंसर 4 मिनट ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुजरात से लेकर उत्तरांचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो इसका जो ऑप्शन जो सही है वो होगा 2 घंटा। तो हम लोग अभी देखें 15 डिग्री में 1 घंटा, तो यहाँ कितना डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में? तो वो 30 डिग्री का अंतर है देशांतर में, 30 डिग्री देशांतर का उसमें अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक यमयोन्तर देशांतर रेखा किसे माना जाता है? 85.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूरब। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 82.5 डिग्री
पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? गोर, ग्रीड, कटिबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गोर। आप सब सिर्फ एक बार किताब को एक बार पढ़ लीजिए और जितना भी इसका ऑप्शन, जो इसका जो एमसीक्यू जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसका और एक भाग है वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा मेरा चैनल में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, मिर्ज़ापुर, रांची। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ भी है, मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ भी बना है, आप लोग शायद देखे होंगे, हम तो नहीं देखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, बेरियम जल संधि एवं प्रशांत महासागर से कौन सी रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मौसम निर्धारण रेखा, जलवायु निर्धारण रेखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस को कितने मानक समय क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन है 10, 11, 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11। अगला क्वेश्चन, प्रधान यमयंत्र के पूर्व में स्थित देशों में समय सदैव क्या रहता है? आगे, पीछे, समान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही।